जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में रुद्र संहिता कुमार खंड पंचम खंड स्वामी कार्तिकेय का जन्म। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बतलाइए। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया, जब भगवान सदा शिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्यों को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिवजी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहां पर रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्र वर्षों तक रमण करते रहे। काफी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शिव जी के कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ है। विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता ना करें, शिव जी के विहार में खलल मत डालो। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव जी ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके तारकासुर के भय का वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे वीर्य को धारण करने की शक्ति किसमें है? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर स्खलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पर पार्वती आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार पर से लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने आकर शिव जी के वीर्य को देखकर कहा कि स्वार्थी देवताओं, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से सभी देवांगनाएं वंध्या बन जाएं। तुम मेरे विरोधी हो, इसलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? इसका भक्षण क्यों कर लिया? अब तू सर्वभक्षी हो जा, तो शिव का तत्व न जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गई, शिव जी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर शिव जी के पास गए। शिव जी की स्तुति उनके करके उन्हें अपने दुख से उन्होंने परिचित कराया। शिव जी ने देवताओं को उपाय सुझाया कि वमन करके इसको निकाल दो। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। इसके बाद शिव जी ने अग्नि को बताया, तुमने मेरे वीर्य का जो भक्षण किया है वह अच्छा नहीं किया, तुम किसी स्त्री में ये प्रवेश कर दो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ माह में जो स्त्री प्रयाग में स्नान के लिए आए उसमें इसे स्थापित कर देना। नारद जी के कथानुसार अग्नि माह में प्रातःकाल वहाँ आकर प्रज्वलित हो गईं। उस समय सप्तऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने आई। वे सती से आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर तपने लगी। उस समय अग्नि ने उनके रोमकूपों से होकर वहां पर वीर्य को स्थापित कर दिया। इधर उन स्त्रियों के गर्भ रह गया। सप्तऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्तऋषियों की पत्नियां हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी। वे उसको तेज को सहन नहीं कर पाईं और उसे त्याग दिया। हिमालय ने शिव जी के उस वीर्य को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस वीर्य के तेज को सहन न कर सकी तो उन्होंने एक सरकंडों के वन में उसे गिरा दिया। वहाँ पर उससे एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिव पार्वती के आनंद की कोई सीमा न रही। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुँचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दुदम्बियाँ बजने लगी। देवताओं के यहाँ अमंगल होने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।